सामाजिक नियंत्रण के प्रकारों की, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात करी, सकारात्मक नकारात्मक की बात करी, संगठित एवं असंगठित की बात करी। आज हम बात करते हैं सत्तावादी या लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक नियंत्रण। तो लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में बांटा था, सामाजिक नियंत्रण सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक। सत्तावादी, इसमें प्रशासनिक सत्ता अथवा व्यक्ति शरीर का उपयोग करके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उदाहरण के लिए निरंकुश एवं तानाशाही शासन। लोकतांत्रिक के अंतर्गत इसमें व्यक्ति को स्वेच्छा से एक प्रकार का आचरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जैसे कि पुरस्कार एवं भावनात्मक प्रेरणाएं। औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आएंगे। औपचारिक के अंतर्गत जो लिखित है, निश्चित कानून एवं नियमों के द्वारा बंधा हो। इस प्रकार के नियंत्रण का संबंध राज्य से होता है, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने की स्थिति में दंड की भी व्यवस्था होती है। कानून, न्यायालय, पुलिस व जेल आदि इसके कारण। अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, इसमें सरल ग्रामीण समाजों में प्रथाओं, परंपराओं, विश्वासों का नियंत्रण होता है। ये नियंत्रण मौखिक तथा अलिखित रूप से होता है। इस प्रकार के नियंत्रण का संबंध राज्य से न होकर समाज से होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर दंड परिस्थितियों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत आते हैं प्रथाएं एवं परंपराएं। तो औपचारिक एवं अनौपचारिक नियंत्रण के पश्चात हम बात करते हैं औपचारिक नियंत्रण के अर्थ के बारे में। औपचारिक नियंत्रण से तात्पर्य नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था से है जिसकी स्थापना राज्य एवं औपचारिक संगठनों के द्वारा हो। इसमें सुपरिभाषित नियमों के द्वारा व्यक्ति तथा समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखा जाता है। आधुनिक समाज में सभी कार्यालयों, व्यक्तिगत प्रतिष्ठानों आदि में अपने अपने औपचारिक नियम होते हैं। औपचारिक मतलब फॉर्मल होना, सबसे अधिक फॉर्मल होना, जिसका पालन संबंधित कर्मचारियों को करना पड़ता है। नियमों की पालना न करने की स्थिति में दंड का भी प्रावधान होता है। औपचारिक नियंत्रण में व्यक्ति की अपेक्षा उसके पद का अधिक महत्व होता है। उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के आदेश का पालन सभी महाजनों को करना पड़ता है। दूसरा है जब राज्य तथा कोई प्रशासनिक व्यवस्था व्यक्ति को कुछ सुपरिभाषित नियमों के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य करती है, तब शक्ति के द्वारा इस व्यवस्था को बनाए रखती है। तो इस प्रकार के स्थापित करने के नियंत्रण को हम औपचारिक नियंत्रण कहते हैं। दूसरा है इसकी विशेषताएं। तो आधुनिक समाजों में इसकी विशेषता की बात करें तो यह नियंत्रण आधुनिक समाजों में व्यापक रूप में देखने को मिलता है। आधुनिक समाज आकार में बड़े होते हैं, इनके विचार, मनोवृत्ति तथा जीवन के ढंग में भी अत्यधिक भिन्नताएं पाई जाती है। व्यवहारों में समानता लाने एवं समाज में संगठनों को बनाए रखने के लिए औपचारिक नियंत्रणों का सहारा लिया जाता है। दूसरा है स्पष्ट नियम। तो औपचारिक नियंत्रण में नियमों की स्पष्टता पाई जाती है। इन नियमों की व्यवस्था न्यायालयों द्वारा होती है तथा अवहेलना करने पर दंड की भी स्थिति होती है। नेक्स्ट है परिवर्तन संबंध। औपचारिक नियंत्रण की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। यदि परिस्थितियाँ बदल जाने की स्थिति में औपचारिक नियंत्रण का पुराना स्वरूप उपयोगी प्रतीत होता है तो कानूनों में संशोधन भी किया जा सकता है। बाध्यता। औपचारिक नियंत्रण की स्थिति में व्यक्ति एक निश्चित व्यवहार को करने के लिए बाध्य होता है। व्यक्ति को सदैव दंड का भय रहता है, अतः औपचारिक नियंत्रण अपनी प्रकृति से बाध्यमूलक होता है। बाह्यता की बात करें तो व्यक्ति कभी भी औपचारिक नियंत्रण को अपने स्वाभाविक इच्छा से स्वीकार नहीं करता है। बाध्यता का गुण के कारण इससे बचने का भी प्रयास करता है। धन्यवाद।